तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्ती से पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए, आज हम साइंस में यानी प्रकाश का परावर्तन में हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे जो अवतल दर्पण में है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर एक वाला अगर सिद्ध कर सकते हैं यानी अवतल दर्पण जिस दिन सिद्ध करना आप जान गए, समझे, उत्तल दर्पण उस दिन आप बहुत आराम से सिद्ध कर लेंगे। बिल्कुल आसानी, सेम टू सेम दोनों के एक ही प्रक्रिया होता है। तो हम आपको अवतल दर्पण में सिद्ध करके तुरंत अभी दिखाते हैं। जो आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपका दर्पण सूत्र है। और इसी दर्पण सूत्र को हम लोग आज सिद्ध करेंगे और 5 नंबर को का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहता है, तो 5 नंबर आपके मुट्ठी में बिल्कुल आ गया। ये नए एकदम सिद्ध करना, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ में बिल्कुल सिद्ध करना जानेंगे। सबसे पहली बात, अगर इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो आपको मेन रूप से आता है जो पिक्चर बनाना। अब पिक्चर बनाएंगे कैसे, वो आपको बात जानना बिल्कुल जरूरी है। और ये आपको पिक्चर बनाने की बात जो है, ये आपको देखिए बताते हैं। सबसे पहले बार में आप समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर अवतल दर्पण है तो आपको अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण इस तरह से जो होता है, तो अवतल दर्पण के पिक्चर, और ये पिक्चर आपको अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये अवतल दर्पण बनता है, साथ में इसे हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष के जो आपका ये चित्र है, तो ये आपका होता है। साथ में आपको अगर इससे बात अगर हम जाने तो यहाँ पर आपको एक अनंत के, ये आपका हो जाता है बाबू, जिसको नाम अगर सही तरह से नाम अगर देना चाहे तो यहाँ पर आपका सी होता है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ए आपका क्या होता है? ए आपका एफ होता है, जिसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस मुख्य फोकस बोलते हैं। और ए आपका जो होता है, ये आपका पोल होता है, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका चीज होता है। साथ में आपका यहाँ पर वस्तु रखना है। वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखेंगे। यानी आपका वस्तु जो होगा बिल्कुल इस प्रकार से होंगे, जो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप वस्तु को रख सकते हैं। यानी वस्तु का नाम दे देते हैं ए, और बी आपका क्या होता है? वस्तु होता है। वस्तु से प्रकाश जो है ये आपका पार होता है। बस ये वस्तु है, और वस्तु से क्या जाएगा? लाइट प्रकाश जो है पार होगा। और ये दर्पण मुख्य अक्ष जो है उससे समानांतर जाएगा, और परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरता है। यानी यहाँ से ये जाता है और फोकस होकर क्या होता है? गुजरता है। और यही जो यहाँ से है, जो इस तरह से यहाँ से निकलेगा कि यानी कि सेंटर से ये निकलता है, केंद्र से निकलता आता है, और बिल्कुल एक केंद्र से ही ये वापस लौट जाती है। तो ये केंद्र से ही क्या करे? वापस लौटेगी। और दोनों जो जिस बिंदु पर टकराती है, तो ये टकराने वाले बिंदु पर क्या बनेगा? यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका प्रतिबिंब है, यानी इस कटार बिंदु पर आपका जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब का नाम आप दे देंगे बी डैश, और ए डैश देंगे। बी डैश और ए डैश, ये आपका प्रतिबिंब होता है। आपको ये आपका पिक्चर है, पूरी पिक्चर को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ये पिक्चर, और पिक्चर में आपको जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का नाम देंगे, जिसका नाम है एम और एन। क्या नाम होगा? एम और एन। और ये जो आपका जो बिंदु आ गया है, इसका नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर पी दिए, यहाँ पर एम और एन, तो यहाँ पर हम क्यू देते हैं। क्या दे देंगे? क्यू। और क्यू जब दिए तो एक और आपका पॉइंट जो है वो आपको बनाना है। क्या? आपको रचना, एक रचना होता है। ये तो आपका पिक्चर हो गया। अब रचना, क्या रचना होता है? यहाँ से आपको एक रचना रचना पड़ेगा, और ये आप रचना अपने हिसाब से, अपने अनुसार रच सकते हैं। अब देखिए, ये रचना जो है हमारे मर्जी है कि मैं एक रचना रचूं, जो लंब एक देना होता है, जो आपका लंब जो दे रहा हूं। और इस रचना को आप खुद भी रचिएगा, जिसका नाम आप ओ दीजिएगा। क्या नाम देना है? ओ नाम देना है। ये आपका पूरा का पूरा पिक्चर आपका बिल्कुल तैयार होकर के क्या हो गया है? रेडी हो गया। और इस जो पिक्चर है, इसको बिल्कुल अगर बात करें तो इसको अच्छी तरह से हम बात करते हैं। देखिए, इसको क्या करते हैं? इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरत जो है हमें एक बार और पड़ेगा। ये पूरे चीज का जरूरत जो है एक बार और पढ़ने वाला, तो इसको क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। अब बिल्कुल इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इसको में मानने वाली जो पॉइंट आता है, साथ में सॉल्यूशन। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो कहता है क्या? वो क्वेश्चन लिखेंगे, जिसको हम लोग साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं। या डायरेक्टली कह सकते हैं कि विशेष प्रतिज्ञा एक आता है, साधारण प्रतिज्ञा आता है। तो उस तरह से हम लोग साधारण प्रतिज्ञा इसमें जानेंगे। अब साधारण प्रतिज्ञा क्या है बाबू? ये देखेंगे। साधारण प्रतिज्ञा में अगर हम लोग लिखे तो ये लिखेंगे, सबसे पहले साधारण, साधारण
प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा। अब साधारण प्रतिज्ञा में आपका क्वेश्चन ही लिखना है कि आप किसको यू भी और किसके बीच में, आप यू भी और अथी के बीच में, एफ के बीच में आप संबंध स्थापित करिए। तो ये आप साधारण प्रतिज्ञा आप लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन वो लिखना है सिर्फ अगर साधारण प्रतिज्ञा की। उसके बाद आपको मानने वाली जो पॉइंट आता है वो आपका विशेष प्रतिज्ञा होता है। क्या होता है? विशेष प्रतिज्ञा। तो साधारण प्रतिज्ञा के बाद विशेष प्रतिज्ञा जो होता है, विशेष प्रतिज्ञा आप लिखते हैं तो विशेष प्रतिज्ञा आपको लिखना पड़ेगा, ये आप लिख लीजिएगा। अब विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? मानते हैं यहाँ पे। तो ये क्या मानते हैं? जैसे हम लोग को अगर मानने की इच्छा हो तो हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? इसमें यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, बिल्कुल सॉल्यूशन शुरू हुआ, लेकिन ये आपका परिणाम जो नहीं निकलता है, ये सॉल्यूशन सिर्फ शुरू होता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि माना कि एम एन एक क्या है? अवतल दर्पण है। माना कि एम और एन जो है एक अवतल दर्पण है। एक क्या है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण है, याद रखेंगे। अवतल क्या है? दर्पण है। माना कि एम और एन एक क्या है? अवतल दर्पण है, जिसके 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 आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको एक्स और एक्स डैश, जो ब्लैक कलर के जो दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको हम कहेंगे एक्स डैश, और यहाँ पर आपका एक्स होता है, जिसके एक्स और एक्स डैश क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष है ना? प्रधान अक्ष है। अब ये तो आपका हो गया कि एम एन एक अवतल दर्पण है, जिसके एक्स और एक्स डैश से क्या है? प्रधान अक्ष है। अब इसी पे जानेंगे कि इस प्रधान अक्ष पे लिखेंगे इसी में कि इस प्रधान अक्ष पे, इस प्रधान अक्ष पे जो मेन चीज आपको लिखने वाली बात है, तो इस पे लिखेंगे कि इस प्रधान अक्ष पे अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र, केंद्र डायरेक्ट कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं, वक्रता केंद्र कहिए, यानी कि केंद्र के बीच केंद्र के बीच ए बी एक वस्तु रखी हुई है। ए बी एक वस्तु है, वस्तु रखी हुई है ना? वस्तु है जो रखी हुई है, हो गया। वस्तु है जो रखी हुई है। एवं लिखेंगे आगे, एवं कहता कि ए से दर्पण, ए से लिखेंगे, ए से दर्पण के क्यू बिंदु पर, दर्पण के क्यू बिंदु पर क्या होता है? ए क्यू आपतित किरण है। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण है, या आपतित किरण आती है। आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से जाती है ना? तो लिखेंगे फोकस से जाती है। तथा दूसरी जो किरण है वो देखेंगे, दूसरी किरण। अब यहाँ पर से एक और दूसरी किरण निकलती है। पहली किरण तो है ए आपका वस्तु हो गया, ए भी एक वस्तु है, और ए क्यू जो है ए आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद में एफ से होकर के गुजर जाती है। तथा दूसरी किरण किससे? केंद्र से होकर के, और दर्पण से क्या होती है? केंद्र से होकर गुजरती है, जो ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बनाता है। जो दूसरी किरण जो है केंद्र से होकर जाती है, जो ए डैश बी डैश क्या बनाती है? ये प्रतिबिंब बनाती है, प्रतिबिंब है ना? प्रतिबिंब बनाती है। ये आपका साधारण प्रतिज्ञा हो गया। अब आप साधारण प्रतिज्ञा जैसे आपका हो गया, विशेष प्रतिज्ञा हो गया। ये आप जैसे आप जानते हैं, जो मेन रूप से आपका जो सॉल्यूशन होता है, ये आप जिस दिन आप इतना करना जान गए, अब इसको करना क्या होता है, इसके बाद की जो काम है वो आपको करना है, वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमको लिखना होता है सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, यानी क्वेश्चन को लिखते हैं कि सिद्ध करना है कि और यहाँ से लिखेंगे क्या हमको सिद्ध करना है कि 1/u या 1/v प्लस 1/u और बराबर होता है 1/v
एफ है। ये जो क्वेश्चन है, जो सिद्ध करने वाली बात, इसको हमको सिद्ध करना है, ये हम लिखेंगे। अब इसमें रचना कुछ क्या रखते हैं, तो रचना जो पॉइंट रचने वाली है वो आपका सिर्फ यही है कि हम ओ से ये प्रधान अक्ष के क्यू से प्रधान अक्ष ओ पर क्या दिए हैं, लंब दिए हैं। ये सिर्फ लंब आपको दिखा रहे हैं। वैसे आप बात कीजिए तो असली बात ये होता है कि ए क्यू जो आपका आपतित किरण है प्रधान अक्ष के बिल्कुल समीप होता है और वो जो है ना पी पर होता है। लेकिन आपको जब दूर से दिखाइएगा तो आपको लंब बिल्कुल दूर हो जाता है। जितना दूर कीजिएगा लंब आपका उतना, ये क्यू बिंदु है, लंब वाला पॉइंट उतना दूर जाएगा, किससे, पोल से यानी ध्रुव से। और जितना नजदीक लाएंगे उतना ये नजदीक हो जाता है, सटता है। और असल में ये आपका सटा हुआ ही होता है, लेकिन इसको आपको बढ़िया से दिखाने के लिए इसको दूर करके दिखाया जा रहा है। आपको इस बात को हम आपको आगे बताएंगे। अब शुरुआत करेंगे तो ये आपका रचना वाली बात हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, है ना। तो ये रचना वाला जो पॉइंट था वो रचना वाला पॉइंट हम आगे लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम के साथ साथ जगह भी कम पड़ जाएगा। इतना बोर्ड में बिल्कुल पूरा क्लियर नहीं होता है। तो देखिए रचना रचते हैं। अब रचना क्या रचेंगे, जो देखिए रचना इसमें रचेंगे, लिखेंगे कि बिंदु बिंदु, है ना। रचना जब इसमें रच रहे हैं हम तो ये लिखेंगे कि बिंदु बिंदु क्यू से प्रधान अक्ष के ओ पर लंब डाला, है ना, लंब डाला। बस इतना ही आपका काम करना है। अब इसके बाद जो है ये आपका क्वेश्चन वाली काम हो गया। अब इसको सबको एकदम अलगे कर दीजिए। इतना जो काम था वो सारे काम हम लोगों ने किया। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है ये हम आगे थोड़ा सा करेंगे। अब आगे क्या करना है जो समझिए। अब इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पिक्चर होना चाहिए। अब पिक्चर हम लाएंगे क्या, ये जो कॉपी अभी किए थे कुछ समय पहले, तो इस पिक्चर को जो कॉपी किए थे इस पिक्चर को अब यहाँ पर हम लोग लाएंगे। अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन होगा। ये हमारा पिक्चर आ गया। अब इसी पिक्चर को बिल्कुल लेते हुए और हम लोग आगे देखते चलेंगे। देखिए इसमें क्या क्या जो चीज था वो छूट चुका है। हाँ, ये आपका है जो बिल्कुल इस तरह से जो पॉइंट आपका रह गया था ये बिल्कुल छूटा हुआ है ना। साथ में एम के साथ में आपका एन वाला पॉइंट जो है ये भी आपका छूटा हुआ है। तो इसको भी बिल्कुल अच्छे तरह से बिल्कुल अभी कॉपी कर लेते हैं कि अभी इस बार न छूट सके, है ना। अब जो हो गया इस तरह से कॉपी कर लिए। अब शायद ना छूटे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग परमान शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से असली आपका क्लियर शुरू होता है। तो लिखेंगे परमान, है ना, परमान। और प्रमाण देते हुए अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। अब आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ देखेंगे कि देखिए क्या आपको जो असली वाली जो वजह है यहाँ पर क्या मिलने वाला है। देखिएगा यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और एक त्रिभुज इधर दिखाई दे रहा होगा, ये भी त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। और दो त्रिभुज को लेकर के चलेंगे और दोनों त्रिभुज के बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। एक त्रिभुज आपका होता कौन कौन है, ये त्रिभुज सबसे पहले अगर बात करें तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक और आता है ए डैश बी डैश और सी। ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी आपका आता है। तो लिखेंगे ए डैश बी डैश और सी डैश, नहीं सी डैश नहीं, सी सिर्फ है। तो इतना से या इतना में, तो इसमें अगर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु अगर रखेंगे तो झुका कर रखिएगा तो गिर जाएगा। तो बिल्कुल सीधा सीधा रखते हैं ताकि वो क्या रहे, बैलेंस बनाए हुए रहे। और जब सीधा रहता है तो ये 90 डिग्री के कोण बनाएगा। तो इसका प्रतिबिंब भी बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर ही बनेगा। यानी दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है। दोनों के दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज होता है, आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए, बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी 90 डिग्री कोण है, यानी ए बी और सी बराबर कोण इस वाले में जानेंगे तो ए डैश बी डैश और सी। तो कोण ए डैश बी डैश और सी दोनों कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये बिल्कुल इसके नियम से हो सकते हैं। तो यहाँ पर नियम से समझेंगे। दूसरी बात आपको समझाते हैं कि आप जानते होंगे एक थ्योरी आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, क्या कि एक अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, दो सरल रेखा एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करे, प्रतिच्छेद करता है, तो आमने सामने का जो सम्मुख कोण होते हैं तो बराबर होते हैं। और वही लिखेंगे हम लोग कि कोण ए यानी ए सी
बी, कोण ए सी बी और बराबर कोण अंदर देखेंगे तब बी डैश और सी और ए डैश, तो लिखेंगे कि कोण बी डैश या ए डैश से शुरू कर सकते हैं, ए डैश सी और बी डैश, तो ए डैश सी और बी डैश जो है क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये होंगे सम्मुख कोण से। तो ये आपको लिखना पड़ेगा सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और कभी आप पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग 10th क्लास के ज्यामिति में पढ़े हैं कि दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। नहीं तो किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कोण कोण समरूपता से, दो कोण से भी समरूप कर सकते हैं। अब तीसरा कोण वैसे बराबर होता है तो बिल्कुल आप ये लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखिएगा चलेगा। क्या लिखेंगे कि कोण कोण यानी कि एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से क्या समझेंगे कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज बाबू है ना, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यानी त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी और समरूप त्रिभुज हो जाएंगे ए डैश बी डैश और सी। तो ए आपका होता है जो आपका एक पॉइंट बनाता है, क्या बनाता है, पॉइंट। और जब भी बात कीजिए कि कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। दो समरूप त्रिभुज आपस में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो देखिए इस दोनों का अनुपात समान करते हैं, इसका देखिए इसका लंब बटा इसका लंब हो जाएगा। यानी ये आप लिख सकते हैं कि ए बी, क्या लिखिएगा यहाँ पर जो हमको लिखने वाली बात जो आता है वो हमारा लिखने वाले क्या आता है कि ए बी बटा ए डैश बी डैश है ना, ए बी बटा ए डैश और बी डैश। और इसके बाद तो ये दोनों तो लंब हो गया, दोनों के दोनों आपस में। अब लिखेगा इसका आधार और इसका भी आधार, तो इसका आधार है बी सी, यानी कि लिखेंगे बी सी और नीचे वाला का आधार क्या हो जाएगा, ए बी डैश और सी। तो बी डैश और सी जो है तो ये आप समीकरण एक इसको कहेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब आगे क्या बढ़ेंगे, ये दोनों त्रिभुज तो हमने ले चुका, अब जो त्रिभुज बचता है एगो त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज इधर बचता है। अब इन दोनों त्रिभुज को भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ले करके देखिए क्या आता है जो, अब देखिए इस पे क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर फिर, क्या लिखेंगे फिर। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, अब देखिए इसको थोड़ा सा जस्ट एकदम थोड़ा सा ऊपर करेंगे है ना, ताकि हमको समझ में आ जाए, पिक्चर एकदम बचा के बचा रह जाए। अब बचा हुआ पिक्चर है, अब इसको कंप्लीट क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आ गया कि ए डैश बी डैश और एफ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ और तथा मतलब ये दोनों का बिल्कुल समरूप, ये दोनों का भी करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीका से। आप लोग आप उसी प्रकार भी कर सकते हैं कि ये दोनों समरूप, लेकिन उसी प्रकार आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं तो इसको हमको लिखना पड़ेगा है ना, नहीं तो आप डायरेक्टली उसी प्रकार के भी काम कर सकते हैं, नहीं तो हम समझा रहे हैं आपको, इसलिए आपको हमको पूरा काम करना पड़ेगा। तो ए डैश बी डैश और एफ जो है ये एक त्रिभुज बन जाता है और आगे एक और त्रिभुज बनता है यहाँ से, यानी कि क्यू ओ और एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्यू ओ और एफ एक त्रिभुज बना इतना में। अब दोनों में देखिए आपको दिखाते हैं, जब इधर आपको जब समान है और यहाँ तो हम रचना से किए थे, ये दोनों को इसको लंब किए थे तो ये आपका, और जब ई वाले में देखिए इधर हम 90 डिग्री लिए और इधर यहाँ पर देखेंगे ये जब प्रतिबिंब बना था तो प्रतिबिंब इधर अगर 90 डिग्री तो बराबर के इधर भी तो 90 होंगे। तो दोनों त्रिभुज में एक का कोण 90 डिग्री की, और ये दोनों सरल रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। अब ये लिखेंगे कैसे, ये हमको लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे कोण, इधर से लिखेंगे तो इसको आप शुरुआत कर सकते हैं तो या उसको शुरुआत कर सकते हैं, तो इसको शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे कोण एफ बी डैश और ए डैश आप बराबरे कोण हो जाएंगे, ये आपको लिख दिए, यानी एफ बी डैश और ए डैश उसको लिखेंगे तो लिखेंगे कोण क्यू ओ और एफ, ये दोनों आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब अगर यहाँ देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण को, तो शीर्षाभिमुख कोण को ही बराबर करेंगे, जिसमें लिखेंगे कि कोण बी डैश और एफ और ए डैश
बी डैश, देखिए बी डैश एफ और ए डैश ई वाला कोण, और क्यू एफ और ओ आपका ऊपर वाला कोण होता है। तो लिखेंगे कोण क्यू और एफ और ओ, तो ये दोनों आपका बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से। तो इसके भी लिखते चलेंगे सम्मुख कोण से, तो सम्मुख कोण से क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर, तो किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज जो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समरूपता से, क्या लिखेंगे कि ए समरूपता से, समरूपता से, समरूपता से यानी कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना। हाँ, तो दोनों त्रिभुज समरूपता से लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, और समरूप त्रिभुज जो होता है क्यू ओ एफ, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, दोनों के दोनों त्रिभुज जो है ये एक दूसरे से आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, यानी कि ये दोनों को हम समरूप कर दिए। और जब ये भी त्रिभुज समरूप, तो आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज समरूप, तो दोनों के भुजाएं होता है क्या होते हैं, ये होते हैं समान अनुपात होता है, यानी समान अनुपाती होता है। तो यहाँ पर भी समान अनुपाती होगा। अब इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और दोनों त्रिभुज को हम समान अनुपाती करेंगे। अब समान अनुपाती करने के लिए हम, हमारे पास तो अथी है ही नहीं पिक्चर, तो पिक्चर फिर से अब लेकर आ जाएंगे, क्योंकि पिक्चर के बिना बिल्कुल आपका कोई काम नहीं होगा। पिक्चर देखना बिल्कुल जरूरी है। अब पिक्चर देखने के लिए ये दोनों त्रिभुज में अगर बात करें, तो दोनों त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो देखिए दोनों त्रिभुज में क्या क्या काम होता है। अब दोनों त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का आप लंब लीजिए, उस त्रिभुज का लंब लेंगे। तो सबसे पहले उस त्रिभुज का आप लंब लेना शुरू करें, क्योंकि उस त्रिभुज का हम ऊपर वाला को पहले काम कीजिए, अच्छा लगता है। तो उस त्रिभुज का अगर लंब ले तो लिखेंगे क्या चीज, हम लिखेंगे ऐसे कि क्यू ओ आप बटा, आपका देखिए ये क्यू ओ देख रहे हैं ना, क्यू ओ, तो क्यू ओ आप बटा आपका हो जाएगा ए डैश और बी डैश, क्यू ओ और ए डैश और बी डैश, है ना। यानी कि इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब हो जाएगा, और इसका आधार लेंगे तो इसका आधार हो जाएगा। तो ऊपर वाला का आधार ले रहे हैं, तो ऊपर वाला का आधार क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, ओ एफ, और बटा नीचे वाला का आधार अगर लेते हैं तो ये आपका होता है बी डैश एफ आपका आएगा। तो दोनों का आधार ले लिए। अब हमको देखिए, आपको एक दिमाग में देते हैं कि जब ये तो आपका आपतित किरण जो होता है ये प्रधान अक्ष के समानांतर होते हैं, क्या होते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो समानांतर आपतित किरण हो, आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, या दो रेखाएं आपस में समानांतर हो, तो उनके बीच के लंबवत दूरी समान होते हैं। यानी यहाँ पर जब 90 डिग्री कोण बना, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बना हुआ है, तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, क्या से, ये समान सर्वांग समता से। तो बिल्कुल याद रखेंगे, लिखेंगे ऐसे कि ए क्यू, देखिए ये आपका जो पॉइंट है, जो असली वाला पॉइंट बनता है, और बिल्कुल इसको आपको छोड़ना नहीं है ना। तो लिखेंगे ऐसे कि ए क्यू समानांतर क्या हो जाएगा, ये आपको प्रधान अक्ष हो जाएगा, जिसको एक्स और एक्स डैश हम कहते हैं। तो एक्स और एक्स डैश होगा, एक्स और एक्स डैश, तथा लिखेंगे क्या चीज, ए बी जो है, ए बी जो लंब है, ए बी लंब है क्या चीज का, ए बी लंब आपका हो जाएगा एक्स और एक्स डैश का, यानी प्रधान अक्ष का। तो ए क्यू जो, ए क्यू और ओ भी है, तथा आप ए भी लिख देंगे। यहाँ पर एक और चीज है कि क्यू और ओ, ये भी आपका लंब है एक्स और एक्स डैश का, तो दोनों तो लंब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए जो आपका है, जो दोनों बराबर हो जाएगा, क्या चीज, ए बी बराबर आपका क्या होगा, ओ क्यू बराबर होगा, ए बी बराबर ओ क्यू आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अब ओ क्यू के जगह पर ए बी दे सकते हैं, दोनों तो इक्वल है, तो इसलिए हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए बी, यानी ओ क्यू के जगह पर, या ओ क्यू कहे या क्यू ओ कहे, दोनों सेम टू सेम है, तो इसके जगह पर हम ए बी दे सकते हैं। और बटा में जो दिया हुआ है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश, और इधर वाला जस का छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको चेंज किए हैं, तो ओ एफ और बटा क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ, बी डैश और एफ। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका समीकरण आपका क्या होता है, सेकेंड होता है। ये समीकरण एक जो हम ले चुके थे, अब ये आपका समीकरण जो है ये आपका सेकेंड होता है, तो इसको आप ले लेंगे समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को तुलना करेंगे और देखेंगे क्या हाल हुआ है।
तो देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, अब देखिए समीकरण फर्स्ट आपको कहाँ दिखाई देता है, समीकरण फर्स्ट कभी हम लोगों ने लिखे थे, छोटा कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर आपका आया। देखिए तो एकरा में ए बी और बटा ए डस बी डस, इसमें भी ए बी बटा ए डस और बी डस है, जो सॉरी सॉरी छूटा हुआ, हाँ बी डस, ए बी बटा ए डस बी डस, ए बी बटा ए डस बी डस, यानी एल एच एस से एल एच एस अगर बराबर है तो आर एच एस से आर एच एस क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं। जब भी दो समीकरण में एल एच एस के बराबर हो तो आर एच एस से बराबर खुद व खुद हो जाते हैं, नहीं तो आर एच एस के बराबर हो तो एल एच एस से आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एल एच एस से बराबर, यानी कि आर एच एस क्या हो गए, बराबर होंगे। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि बी सी है ना, बी सी और बी, देखिए बी सी बटा बी डैश सी और बराबर हो जाएंगे ओ एफ बटा बी डैश सी, बी डैश एफ है ना। तो ये आपका हो गए, जो आपका दोनों का आर एच एस बराबर हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग बड़ा इसको कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमें बड़ा का जरूरत है, आप लोगों के साथ दिखाई बहुत अच्छे से दे, इसलिए हमें इसे बड़ा करके लेकर के चलेंगे, फिर उसके बाद छोटा करके आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे हमको कितना तक जरूरत पड़ा था और कितना जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए ये बात आप समझ गए, तो एक बात और यहाँ पर कुछ समझाते हैं, जो चेंज करने की बात। अभी कुछ समय पहले जब शुरुआत कर रहे थे उस टाइम बोले थे कि आपतित किरण प्रधान अक्ष के बिल्कुल नजदीक होता है, लेकिन वास्तव में नजदीक होता है, लेकिन हम दूर करके आपको दिखा रहे हैं। आप वो वाला बतिया को ट्रे करके और यहाँ पर आप फिट कीजिए कि ये वाला जो है आपतित किरण, ये प्रधान अक्ष के क्या है, नजदीक है। और जब नजदीक हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि ई वाला बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाएगा, ना के बराबर होगा। और जब ना के बराबर होता है, देखिए ये जितना नजदीक आएगा ई ओ का वाला पॉइंट उतना ही पीछे, यानी कि पी पर ध्रुव पर सटेगा, और जितना दूर जाएगा उतना वो है वो ध्रुव से पीछे आएगा। तो हम नजदीक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, आप लोग लिखेंगे बहुत अच्छे तरह से। और देखिए कौन सा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर हमको लिखना होगा कि देखिए ए बी ए क्यू है ना, हाँ ए क्यू आपतित किरण, आपतित किरण वास्तव में क्या है, प्रधान अक्ष के बहुत नजदीक से गुजरती है, इसलिए ये जो आप देख रहे हैं कि ओ से लेके एफ तक, ओ एफ जो है ये ओ से लेकर के ओ एफ जो है ये पी एफ के बराबर हो जाता है, इसलिए ओ एफ बराबर होगा ओ पी एफ के, यानी कि पी एफ के बराबर होंगे, पी एफ के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पॉइंट जो आपका है जो बनता है। अब जब ओ एफ के बराबर पी एफ होंगे तो ओ एफ के जगह पर पी एफ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे आर बराबर हम 2f सिद्ध किए थे, और वो वाला में भी हम इसको बोले थे कि नजदीक होता है, तब जाकर के वो सिद्ध हुआ था। सेम प्रोसेस इसमें भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखना है हम लोग को, जो देखिए यहाँ पर जो है BC, तो BC बाटा बी डैश सी बराबर, इधर को कुछ नहीं करना, इधर वाले को करना है, सिर्फ OF को PF में करना है, यानी हो जाएगा PF, और नीचे जो है उसको छोड़ दीजिए बी डैश एफ। अब यहाँ पर असली कहानी जो है मान लौटाने वाली, मान लिखने वाली, इसको आपको समझाने वाली बात आ गई। अब इसको समझाने के लिए आपको पिक्चर की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए पिक्चर आपके पास एकदम सामने आपको एकदम निकाल देते हैं। अब देखिए ये आपका पिक्चर हो गया। अब इसमें आपको मान लिखने के लिए आपको बताते हैं। अब बताइए कि BC जो लिखा हुआ है, तब B से लेके C तक की दूरी को, यानी BC कहीं पर BC का कभी मान कभी हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। BC का मान कुछ होता ही
ही नहीं है। BC के B से लेके C तक के जो दूरी कुछ नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसका मान हम लिखेंगे कहाँ से लाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और दुकान में गए और वहां पर आपको क्या रुपया दे रहा है, 25 रुपया दे रहा है। क्या रुपया, 25 रुपया। या आपके पास आप मान लीजिए 100 रुपया है और आप दुकान में 20 रुपया का सामान लेने गए और 20 रुपया का सामान ले रहे हैं और आपके पास 20 रुपया खुला है नहीं और दुकानदार कह रहा है कि हमको 20 रुपया चाहिए। तो कभी ऐसा हो सकता है, कहिएगा कि हमारा वाला 100 रुपया लो और तुम 20 रुपया 80 रुपया हमको फेर देना, तो वैसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमको BC लिखने के लिए क्या करेंगे, 20 से P तक की दूरी हमको पता है, ये आपको पता होना चाहिए वस्तु है, और वस्तु दूरी जो होता है, वस्तु की दूरी पोल से U होता है। वस्तु की दूरी यानी पोल से हम लोग वस्तु से यहाँ तक की जो दूरी मानेंगे, ये वस्तु की कुल दूरी होती है और वस्तु की दूरी, और ये आपका जो है ये सेंटर है, सेंटर से पोल की दूरी जो होता है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इसको पूरा में से वस्तु की दूरी में से अगर हम इसको अगर घटा दे, त्रिज्या घटा दे, तो हमको यही बचेगा। बिल्कुल, अगर इतना बड़ा डंटा में हमको इतना बड़ा डंटा चाहिए तो पूरा डंटवा में इतना डंटवा तोड़ देंगे तो इतना ही डंटा बचेगा ना। सेम टू सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इसको कि B, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि B और क्या लिखा हुआ P ना, तब BP माइनस क्या लिखना पड़ेगा, PC, BP माइनस PC, तो ये आपका हो गया BC का मान। अब देखिए B' भी लिखा हुआ बाबू, तब B' और C। अब इतना सा लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका भी उपाय है। अब क्या उपाय है बाबू, जो आपको बताते हैं एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमारे पास कोई उपाय है, तो इसके लिए उपाय क्या है, जो देखिए ये हमको पता है कि हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये त्रिज्या है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये B से लेकर P तक की दूरी ये हमारा वस्तु है। तब वस्तु से यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। अब इतना में से अगर इतना घटा दे तो हमें इतना ही बचेगा, बिल्कुल बचेगा, B' या C B' बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको में लिखना पड़ेगा कि ये PC यानी क्या लिखना पड़ेगा, PC। तो ये आपका PC और PC में से क्या घटाना पड़ेगा, हमको PC में से घटाना पड़ेगा P और B', यानी क्या घटाना पड़ेगा, PC और B' या B' P घटाना पड़ेगा। तो देखिए B' और P अगर घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा B' C आपका बच जाता है। और इधर वाला काम देखिए तो PF, P से लेके F तक, P से लेके F तक क्या होता है, फोकस दूरी होता है, और फोकस दूरी हमें पता है, तो इसलिए PF को कुछ नहीं करेंगे, जस्ट का तक छोड़ देंगे। और B' और F को देखिए तो तब B' और F जो है इसको हम लोग को पते नहीं कि क्या होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये B' से P को, B' को P से, यानी कि B' को हम P से और घटाएंगे किसको, ये PF को घटाएंगे, यानी कि PF को जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचता है, B'F बच जाएगा। तो B'F ही हमें चाहिए। अब ये हमारा मेन रूप से जो स्ट्रक्चर था तो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसका जो असली सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सिर्फ बच गया और मान लौटाना बच गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मान लौटाने पर यानी सभी अंकों का मान आप लौटाएंगे, तो देखिए सभी करके लिख सकते हैं, सभी का मान लौटाने पर। देखिए सबका मान लौटा रहे हैं, किस तरह से मान लौटाएंगे, देखिए BP, अब B से लेके P को हम क्या बोलते हैं, BP, और हम लोग अवतल दर्पण में है, तो आपको पता होना चाहिए वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को -U कहेंगे। क्या बोलेंगे, -U, और ये आपका माइनस है तो माइनस लिखेंगे। PC, अब PC क्या है बाबू, P से C यानी वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को हम -R से लिखते हैं, तो ये आपका -R होता है। नीचे आइए, PC फिर है, और PC को तो -R से कहते हैं, तो -R और फिर माइनस, और B' का है बाबू, तो देखिए B' और P जो है ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को भी हम माइनस से सूचित करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, -V हो जाएगा। वस्तु की दूरी भी से सूचित किया जाता है, याद रखना चाहिए। और ना तो याद आपको हम बताते चलेंगे बिल्कुल अच्छे से कि देखिए
वस्तु की दूरी जो होता है वो आपका माइनस यू होता है, और प्रतिबिंब की दूरी होता है माइनस भी होता है, और त्रिज्या जो होता है माइनस आर, और वक्रता त्रिज्या माइनस एफ होता है। तो यहाँ पर आपको समझाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, पी एफ। पी और एफ जो है ये वक्रता क्या है, ये आपका फोकस दूरी है। यानी फोकस दूरी को क्या करेंगे, हम माइनस एफ लिखेंगे, और नीचे भी आएंगे तब पी एफ को क्या लिखते हैं, यानी कि माइनस भी और माइनस पी एफ मतलब माइनस क्या हो जाएगा, एफ हो जाता है। इस तरह से इसको हम मान सबको लिखेंगे। अब इस सारी मान को क्या करना है, जो सारी मान का सिर्फ सॉल्यूशन आपका बच जाता है तो सॉल्यूशन करेंगे, और यही सॉल्यूशन आपका जो है जो काम करने वाला है। क्या, जो देखिए माइनस वाला माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो उसका देखिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि ये माइनस लिखा हुआ था, माइनस यू को माइनस यू, माइनस माइनस प्लस आपका होता है, आर है तो आर, और नीचे अगर देखेंगे तो माइनस आर को माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस होता है, और यू को भी छोड़ देंगे, और इधर वाला को छोड़ दीजिए कि क्या लिखा हुआ माइनस एफ, और इधर अगर देखें तो माइनस भी और माइनस माइनस प्लस आपका एफ होता है। तो इसको सिर्फ प्लस माइनस के सॉल्यूशन किए हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, दोनों तरफ भिन्नात्मक यानी बटा वाला संख्या हो, तो हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे, ऊपर वाला को नीचे वाला से और नीचे वाला को ऊपर वाला से, बिल्कुल गुना करके देखते हैं। और यही जो गुना है उसके बाद हमारा आंसर एकदम निकल करके आपको झलकने शुरू हो जाएगा, झलकने लगेगा, दिखने लगेगा। अब देखिए इसका गुना कैसे करते हैं जी। अब इस दोनों में गुना करेंगे तो देखिए आपको इधर भी दो संख्या, इधर भी दो संख्या, गुना करिए। तो सबसे पहले यू में गुना करेंगे भी से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखिए प्लस आपका हो जाएगा, यू में भी से गुना करेंगे तो यू भी होगा, है ना। साथ में यू में अगर एफ में गुना करेंगे तो एगो प्लस एगो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यू में एफ में गुना करेंगे तो यू एफ हो जाएगा। और फिर देखेंगे प्लस आर में गुना करेंगे इसको, तो प्लस माइनस माइनस, भी में आर से तो क्या हो जाएगा, भी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी आर हो जाएगा। अब देखिए आप वी आर तो लिख दिए बाबू, अब एकरा में एक बात और लिखना होता है। अब आर तो हम लोग जानते हैं, आर बराबर हम लोग सीख कर चुके हैं कि आर बराबर 2f होता है, तो आर बराबर आपको 2f लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात ना, आर बराबर 2f भी लिख लेंगे हम आगे। अब यहाँ पर नहीं लिख पाए, आगे लिख लेते हैं, कोई बात ना। तो इसको आर में एफ से गुना करेंगे, आर में भी से गुना करेंगे तो आर भी हो जाएगा। उसके बाद अब आर में हम एफ से गुना करें तो प्लस 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 से होगा, और एफ में हम गुना करेंगे किससे, आर से, तो ये आपका क्या होता है, आर एफ होगा या एफ आर आपका हो जाता है ना। और अब नीचे वाला से गुना करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस, और आर में एफ से गुना करेंगे तो ये भी आपका आर एफ या एफ आर होगा। ये दोनों चीज आपका हो जाएगा। साथ में प्लस माइनस माइनस होता है, और भी में एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा। क्या होगा, भी एफ। क्लियर। अब इतना तो हमारा हो गया। आपको पता होना चाहिए कि बराबर के दोनों तरफ बराबर चीजें कटती है, तो ये दोनों एफ आर को एफ आर से खत्म कर दिए। अब जो हमारा बचा, तो यहाँ पर आर है, आर का मान आप दीजिए। आर का मान क्या दे सकते हैं, आर का मान हम लोग 2f देंगे, तो 2f यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है प्लस, प्लस तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए सिर्फ इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू भी माइनस, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यू एफ लिखा हुआ है, और इसको इधर माइनस में बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो बराबर के उस तरफ ले जा रहे हैं, बराबर के उस तरफ क्या बचा हुआ है, देखिए एफ प्लस में जा रहा है बाबू, तो ये आपका हो जाएगा भी आर हो जाएगा, है ना। ये बराबर के इस तरफ से इस तरफ आया तो प्लस में, और इधर देखिए तो क्या बचा हुआ है, माइनस आपका बचा हुआ भी एफ, माइनस क्या बचा हुआ, भी एफ बचा हुआ। अब हम आर का मान लौटाएंगे। आर का मान देखिए कैसे लौटाते हैं, ये आपका जो है मेन आपका काम करता है यहाँ पर, यानी कि यू भी माइनस यू एफ, और बराबर ये भी, और आर का मान क्या डालना है, 2f डालना है, तो 2f माइनस क्या हो जाएगा, भी एफ। यानी हम जानते हैं यहाँ पर आर बराबर 2f होता है, तो ये चीज आपको लिखना है, यहाँ पर पढ़ सकता है, आप लिख भी दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, तो ये आप लिख लेंगे। साथ में दोनों में गुना कीजिए ना, तो आपका आ जाएगा जी। देखिए अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यू
भी माइनस यू एफ और बराबर देखिए दोनों में गुना करेंगे तो 2 भी एफ हो जाएगा और माइनस भी एफ। अब दो गो भी एफ में से एक गो भी एफ घटेगा तो एक को भी एफ बचेगा, है ना। तो ये आपका जो है असली कहानी यहाँ पर देखिए बन करके रेडी हो गया। यू भी और माइनस क्या हो गया यू एफ और बराबर आपका जो हो गया ए भी एफ बचा, क्योंकि दो गो में से ए घटेगा तो ए गो भी एफ बच जाता है। अब यहाँ पर कोई कोई के दिमाग में आएगा सर जी आंसर तो अभी नहीं किया। अब आंसर हमारा आया हुआ है बाबू, लेकिन हमें दिखाई शायद ना दे रहा हो। इसमें सब में दो दो संख्या है तो दो दो संख्या हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण के दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ कितना से यू देखिए यू भी एफ से क्या करने पर भाग देने पर हाँ देखिए समीकरण के दोनों तरफ बराबर चीजें कर सकते हैं तो बिल्कुल भाग दे रहे हैं हम दोनों तरफ। अब भाग देंगे तो इसको क्या लिखेंगे देखिए भाग दे रहे हैं तो भाग देने के लिए क्या लिखने हैं वो देखिए यू भी बटा यू भी एफ, इसको से भाग देंगे माइनस यू एफ बचा। अब इसको में भी यू भी एफ से भाग देंगे बराबर ये आपका क्या बचा हुआ भी एफ, तो इसको में भाग देंगे कितना से यू भी एफ से भाग दीजिए। आज जो हमारा आंसर है जो दिख रहा होगा देखिए आपको भाग दे रहा है तो क्या आपका यहाँ पर आया यू से यू खत्म और भी से भी खत्म। यहाँ पर देखेंगे यू से यू खत्म एफ से एफ खत्म यू से भी खत्म और एफ से आपका एफ खत्म। जो बचा उसको लिख दीजिए। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे एक लिखेंगे और नीचे आपका एफ बचा हुआ है और माइनस यहाँ पर देखेंगे ऊपर कुछ नहीं तो एक लिखेंगे और नीचे आपका भी लिखा हुआ है तो भी छोड़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे ऊपर कुछ नहीं तो कुछ नहीं नीचे यू है तो यू और यहाँ देखिए तो एक बटा भी इधर माइनस में बराबर कुछ तरफ जाएंगे प्लस में हो जाएंगे तो ये आपका जो रिजल्ट होता है वो आपका क्या रिजल्ट है जो देखिए एक बटा एफ और बराबर के उस तरफ जाएंगे तो एक बटा यू प्लस एक बटा भी और यही हमें रिजल्ट में जो चाहिए था वो हमें लाना था। ये हमारा जो है बिल्कुल आ चुका है। ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो जाता है तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड आपका हो गया। हाँ कबो कबो ऐसा होता है कि ये तो अवतल दर्पण में हो गया। उत्तल दर्पण में कैसे करेंगे उत्तल दर्पण में भी सेम होता है बस ये यू भी के मान जो होता है ना ये आपको प्लस माइनस देख करके आपको लिखना पड़ता है। तो इस वाले पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। बाकी जो उतारने वाले जो चीज होता है ये आप बिल्कुल उतार सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते जाइए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 5 नंबर के आता है तो 5 नंबर आपको बनाने में बहुत ही आसानी नहीं होंगे कम होंगे यानी कि ना के बराबर होता है। हाँ बात रहा क्या जो मानने वाली पॉइंट तो देखिए साधारण प्रतिज्ञा विशेष प्रतिज्ञा वाली बात जो आप दिखेंगे तो ये आपका जो विशेष प्रतिज्ञा हम जो विशेष में मानते हैं ये आपका होता है। तो जो मानने वाली पॉइंट आपको ऐसा नहीं कि इतना ही मानना है, आप 2 से 3 लाइन में भी मान सकते हैं और नहीं तो ये सारे चीज को आप बिल्कुल अच्छे से सिद्ध करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए चलिए बहुत अच्छे बाबू और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेकर के और अगला देखेंगे और अगले नंबर जो आपका आएगा लेंस सूत्र उसको भी बिल्कुल सिद्ध करते हुए आपको आगे बढ़ाते चलेंगे। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने की बारी आएगा तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करेंगे शेयर दबा के करेंगे और सब्सक्राइब वीडियो एकदम हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन 6 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी को तो बिल्कुल जुड़ना है ना। चलिए थैंक यू धन्यवाद गुड नाइट।